स्वागत है आपका हमारे चैनल एक एहसास पर। भीमा कुछ ना बोला तो राजा ने उससे फिर पूछा, पर वह तब भी चुप था। राजा को संदेह हुआ कि कहीं इसी ने तो सुरैया को। महामंत्री जी, हरिया को सभा में बुलाओ। हरिया सभा में आया। राजा ने कहा कि इस आदमी को तुम पहचानते हो? हरिया ने उसे पहचान लिया। हरिया रोते हुए बोला, महाराज, यही है वो जिसने मेरी बेटी को शायद मारा है, जिसे मैंने वहाँ देखा था। तब राजा ने भीमा से कहा कि क्या तुमने ही सुरैया को मारा है? भीमा डर गया, पर राजा समझ गया। राजा ने भीमा से कहा, अगर तुमने नहीं बताया तो हमें और भी तरीके आते हैं मुंह खुलवाने के। सैनिकों, इसे तब तक प्रताड़ित करते रहो जब तक ये अपना मुंह ना खोल दे। ऐसा राजा ने सैनिकों को आदेश दिया। सैनिकों ने उसे बहुत तरीकों से प्रताड़ित किया, पर भीमा किसी भी तरीके से अपना मुंह ना खोला। राजा ने सख्ती बढ़ा दी, उसे कोड़े से बहुत मारा गया। आखिरकार उसने अपना मुंह खोल दिया। उसने कहा कि मैंने ही सुरैया को मारा है, क्योंकि उसने मुझसे प्यार नहीं किया। मैंने बस उसको इसकी सज़ा दी है। और हंसने लगा। राजा ने गुस्से में कहा कि इसको जाके सरेआम फांसी दो। मैं विमला हूँ, उसकी माँ, भीमा की माँ। राजा, तूने मेरे बेटे को मारा, अब मैं तेरे बेटे के जरिए सबको मार दूंगी। और वो भी हंसने लग गई। अब आगे राजा ने विमला से कहा कि तेरे बेटे ने हत्या की थी और इसका फल तो उसे मिलना ही चाहिए था। इसमें सिर्फ उसी की गलती थी और हत्या के बदले सिर्फ मृत्युदंड मिलता है। यही इस राज्य का न्याय है। पर तुमने जो मेरे बेटे के साथ किया है उसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। सैनिकों, इसे बंदी गृह में डाल दो। ऐसा राजा ने कहा। इसकी सज़ा का फैसला अगले दिन किया जाएगा। रात के समय विमला बंदी गृह में राजा से बोली, राजा, तू नहीं जानता कि अभी तेरे ऊपर और तेरे लोगों पर क्या मुसीबत आने वाली है। हाँ, बड़ा आया मुझे बंदी गृह में डालने वाला। फिर राजा जब अपने ही कमरे में राजश्री से बात कर रहा था तो राजा ने राज ऋषि से कहा कि मैं बहुत चिंतित हूँ, अपने बच्चे के लिए भी और इस राज्य के लोगों के लिए भी। राज ऋषि बोले, राजा, यह चिंता करने का समय नहीं है। हमें जल्द से जल्द इस शैतान रूपी बच्चे का अंत करना होगा। उधर विमला अपनी तंत्र विद्या से सब सुन रही थी और खुद ही से बोली, हाँ, बड़ा आया राजा। राजा, तुझे अभी मेरा असली खेल नहीं पता है। अभी तो तुझे खून के आंसू रोना है। राज ऋषि महाराज, चलिए हमें आज ही शैतान के बच्चे का अंत कर देना चाहिए। राजा बड़े दुखी स्वर में बोले और फिर बोले, चलना होगा, अभी ही चलना होगा। दोनों उस कक्ष की ओर बढ़ते हैं जहाँ पर वह बच्चा था। कक्ष में प्रवेश करते ही वो चौंक जाते हैं क्योंकि वहाँ बच्चा नहीं था। राजा, अरे ये नहीं हो सकता, बच्चा तो यहीं इसी कक्ष में था, फिर कहाँ चला गया? राज ऋषि बोले, कहीं रानी ने तो ये सब नहीं किया? राजा गुरुवर से बोले, हमें चलकर देखना चाहिए। दोनों जाने ही वाले थे कि तभी राज ऋषि जी ने खिड़की पर किसी की परछाई देखी। वो वहाँ जाकर देखने लगे पर वहाँ कोई नहीं था। राज ऋषि ने सोचा, शायद ये मेरा भ्रम है,
पर वह कोई तो था। उधर रानी के कक्ष में पहुंचकर दोनों देखते हैं कि रानी तो अपने बिस्तर पर सो रही थी। राजा रानी को उठाता है। थोड़ी ही देर में रानी उठती है और राजा को देखकर पूछती है, महाराज आप यहाँ इतनी रात के, क्या हो गया? राजा के समीप ही राज ऋषि भी खड़े थे। महाराज कुछ हो गया है क्या, या कोई अनहोनी तो नहीं हो गई है? बात क्या है महाराज? राजा बोला कि महारानी क्या आप अभी अपने बच्चे के पास गई थी? राजा ने गुस्से में कहा। रानी ने डरते हुए कहा, नहीं नहीं महाराज, हम तो यहाँ कब से सो ही रहे थे, हम हमारे बच्चे के पास नहीं गए। राजा समझ गया कि रानी झूठ नहीं बोल रही है। राजा राज ऋषि से बोला कि गुरुवर वो बच्चा आखिर कहाँ गया होगा, हमें उसे ढूंढना होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। राज ऋषि ने कहा, जल्दी ढूंढना होगा वरना सबके जीवन का काल बन जाएगा वो। उधर विमला ने अपनी तंत्र विद्या से पहरेदारों को अपने वश में किया और कैद खाने से भाग निकली। उधर राजा राज ऋषि और कुछ सैनिक कैद खाने में पहुंचते हैं। वहां पर सब सैनिक बेहोश पड़े थे और जेल का दरवाज़ा खुला हुआ था। विमला भाग गई महाराज, राज ऋषि ने ऐसा कहा। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे जल्द से जल्द विमला को ढूंढे, वो ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। सैनिक नगर का चप्पा चप्पा छान मारने लगे, पर किसी को भी विमला का कोई पता नहीं लग रहा था। उधर राजा और राज ऋषि दोनों ही बड़ी चिंता में थे, क्योंकि शैतान बच्चा आखिर कहाँ चला गया। अगर वो जल्दी ना मिला तो घोर संकट आने वाला था। और विमला उधर से भाग के जंगल में आ चुकी थी। जंगल में क्या था, विमला उधर जंगल में चली जा रही थी और किसी चीज़ को ढूंढ रही थी। पास ही में एक गुफा थी जिसकी तलाश वो कर रही थी। विमला गुफा में पहुंचती है। वहाँ का दृश्य वैसा ही था जैसा कि आम भूतिया फिल्मों में होता है। चारों तरफ इंसानी हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ था, हड्डियाँ फैल रखी थीं। भयंकर और बड़े बड़े मकड़ियों के जाले, एक बड़ी सी बलि देने वाली जगह जहाँ पर एक बड़ी नोकदार दात्री यानी कि दराती, जिस पर सूखा लाल खून लगा था। यह वही जगह है जहाँ रानी के बच्चे के लिए 5 कुंवारी कन्याओं की बलि दी गई थी। विमला कुछ मंत्र पढ़ती है और एकदम से उसके हवन करने वाली जगह पर आग जल उठती है। थोड़ी देर बाद किसी के पैरों की आवाज़ आने लगती है। आवाज़ धीरे धीरे विमला की तरफ बढ़ती है। सामने एक लंबा चौड़ा दानव आकर विमला के सामने खड़ा हो जाता है, जिसके एक हाथ में राजा का बच्चा होता है और दूसरे हाथ में बड़ी ही भयंकर सी तलवार होती है। अब वह उसकी तरफ बढ़ने लगता है और बच्चा उसको दे देता है। शाबाश शाबाश मेरे बेटे, तूने अपना काम कर दिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, वो दानव और कहीं नहीं बल्कि विमला का ही बेटा भीमा होता है। पर भीमा तो मर चुका था ना, तो वो कैसे? दरअसल विमला ने अपनी तंत्र विद्या से ही उसको भीमा को जिंदा किया है, पर अब वो इंसान नहीं बल्कि एक शैतान के रूप में है। उसका शरीर एक शैतान के जैसा है, एक शैतान के वश में है अब उसका शरीर। और ये शैतान ऐसा वैसा नहीं बल्कि खून पीने वाला एक पिशाच है। चौकीदार अमन से बोला कि साहब, जिसे आपने जंगल में देखा था और जो रात को आपके घर आया था, वो पिशाच यही है। सदियों से ये लंबी नींद सोया था, पर अब ये जग गया है। अमन बोला, पर कैसे? चौकीदार अमन और मुझसे बोलता है कि साहब, जिसे आपने जंगल में देखा था,
इतने वक्त तक सोते रहने के कारण अब वो भूखा हो चुका है, खून का भूखा। इसीलिए वो आप लोगों के घर भी आया था। फिर चौकीदार बोला कि और आपके सवाल का जवाब कि ये कैसे हुआ, ये जानने से पहले ये जाने आप लोग कि आगे गांव का क्या हाल हुआ और इस महल की क्या सच्चाई है। चौकीदार बोला कि उससे पहले ही अभिषेक ने भी कहा कि यही तो जानना चाहता हूँ कि इस महल की सच्चाई क्या है और राजा के बेटे का फिर क्या हुआ। कहानी में वापस लौटते हुए चौकीदार बोला कि उधर पूरे नगर में राजा अपने सैनिकों के साथ विमला और उस शैतान बच्चे को ढूंढने में लगा हुआ था। उधर गुफा में विमला एक शैतान की मूर्ति के सामने बैठी थी। उसके एक तरफ राजा का बच्चा था और वो शैतानी मूर्ति की पूजा कर रही थी। थोड़ी देर बाद मूर्ति में हलचल होती है और मूर्ति में से एक भयानक आवाज़ आती है, मुझे किसने बुलाया है और क्यों? विमला उसके सामने झक कर बोलती है कि शैतान मेरे आका, मैं आपकी दासी विमला हूँ। हाँ, विमला हूँ मैं। शैतान बोलता है कि क्या चाहिए तुझे, मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? वो कहती है कि शैतानों के शैतान, मैं आपका स्वागत करती हूँ यहाँ। मैं आपकी दासी विमला आपसे चाहती हूँ कि आप मेरे बेटे के भीमा को और ताकतवर कर दें, जिससे कि वह राजा और गांव वालों से बदला ले सके। भीमा भले ही मरकर जिंदा हो गया था और उसके अंदर शैतान था, पर अभी भी उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वह किसी को मार सके या उससे लड़ सके। शैतान की मूर्ति बोलती है कि इसके लिए तुझे एक बलि देनी होगी, क्योंकि एक आत्मा लेकर ही मैं तेरे बेटे को वो ताकत दे सकता हूँ जिससे कि वह अपने दुश्मन को हरा सके। वो बोलती है कि जी आका, और धराती उठा के राजा के बेटे का सिर काट डालती है और उसके सिर का शैतान के पैरों में चढ़ावा चढ़ा देती है। अब आप सब यहाँ सोच रहे होंगे, पर राजा का बेटा तो खुद ही शैतान था और सारी समस्या का कारण भी तो वही था, तो कहानी का यो मोड़ कैसे? दरअसल राजा का बेटा शैतान नहीं था। रानी को संतान भी विमला के जादू के कारण नहीं हो पा रही थी। ये सब विमला का रचा गया षड्यंत्र था। उसने ये सब षड्यंत्र रचा था और जानबूझकर रानी की दासी बनी और उसे संतान का लोभ दिया। राजा का बेटा पिशाच योनि में भी पैदा नहीं हुआ था। हाँ, बस उसके ऊपर पिशाच का साया था। ये कह सकते हैं कि ज़रूर उस पर साया दे दिया गया था विमला के द्वारा। ये सब जादू उसी का किया हुआ था, जिससे ये लगे कि ये बच्चा एक शैतान है। राजा का बेटा बिल्कुल निर्दोष था। विमला ने ये सब राजा से अपना बदला लेने के लिए किया था। राज ऋषि जी भी इस जगह मात खा गए। उनकी विद्या ने भी उनका साथ नहीं दिया। वो जिसको शैतान का बच्चा समझ रहे थे, वो तो बस एक निर्दोष बच्चा था। शैतान विमला से खुश हो जाता है और वो वहाँ से गायब हो जाता है और अब असली खेल शुरू होता है। उधर भीमा का शरीर गलने लगता है और उसके दोनों हाथ बहुत ही लंबे और लचीले हो जाते हैं। उसके साथ जो होता है उससे वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। उसके एक हाथ में बड़ी बड़ी 3 उंगलियां उत्पन्न हो जाती हैं तथा दूसरे हाथ में एक हथौड़े का आकार ले लेता है। दोनों पैरों की जगह 8 पतली पतली टांगें आ जाती हैं, किसी ऑक्टोपस की तरह। पीठ पर 2 पंख, चेहरे के बीचों बीच एक बड़ी सी आँख और एक बड़ा सा मुंह जिसमें बड़े बड़े दांत और सिर पर 2 बड़े बड़े सींग। पूरी तरह से नर्क के राक्षसों को भयभीत कर दे इस तरह का कोई प्राणी बन चुका था अब वो।
भीमा खुद को शीशे में देखता है। खुद का ऐसा भयानक रूप देखकर वो आग बबूला हो जाता है। उसने आशा नहीं किया था कि वो कुछ इस तरह का हो जाएगा। गुस्से में वो विमला को ज़ोर से धक्का मार देता है, जिससे वो दूर जा गिरती है। अब भीमा पर किसी का भी नियंत्रण नहीं था। उसको तो बस एक ही काम याद था, बदला बदला बदला। रात के समय राजनगर के दरवाजे पर कुछ सैनिक मुख्य दरवाजे पर पहरेदारी कर रहे थे। कुछ सैनिक राजनगर के दरवाजे से बाहर की तरफ पहरेदारी कर रहे थे। राजनाथ, जो सैनिकों का मुखिया था, बोला, अरे भाई, उस दासी विमला का कुछ पता चला क्या? पता नहीं कहाँ चली गई। चलो भाई, तुम लोग यहाँ पर पहरेदारी करो, मैं अभी हल्का होकर आता हूँ। दूसरे सैनिक ने कहा, हाँ ठीक ठीक, जाओ 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 जाओ। अरे ये क्या, ये सामने क्या? राजनाथ जोर से चीखता है। पहरेदार की चीख सुनकर बाकी पहरेदार वहां जाके देखते हैं कि क्या हो गया। वहां पर उस सैनिक के शरीर के टुकड़े टुकड़े इधर उधर पड़े थे। ये देखकर सब डर जाते हैं और वहां से भागते हैं कि तभी पीछे से जोर की दहाड़ की आवाज़ आती है और देखते ही देखते सभी सैनिकों को भीमा जान से मार डालता है और अपने हथौड़ा रूपी हाथ से दरवाजे के टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब वो महल की ओर बढ़ता है। जो भी उसके रास्ते में आता वो सबको मार डालता। वो महल के दरवाजे पर पहुंच जाता है, जहाँ के पहरेदार पहले ही उसे देखकर भाग गए थे। जिन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, उन सब का भी वही हाल हुआ जैसा दरवाजे के पहरेदारों का हुआ था। दरवाज़ा तोड़कर भीमा रानी के कक्ष में पहुंच जाता है। शोर सुनकर रानी उठ जाती है। सामने उसको देखकर चीखती है। तभी भीमा राक्षस अपने हाथ के प्रहार से रानी के शरीर के 3 टुकड़े कर देता है। रानी को मारकर भीमा राजा को मारने के लिए निकलता है। इसकी आगे की कहानी सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।